तो जैसे कि दिल्ली में हमारे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं। इतना हमें नहीं पता उत्तराखंड का जितना उसको है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो मर्जी। ठीक, हमारे बच्चे इसी देश में पैदा होंगे, हम किसी दूसरे देश में जाके उनको पैदा नहीं। बोले आजकल रोज ही जानी सुबह रे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल। बेटी रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। कल हम नैना देवी गए थे, वो व्लॉग आपने देख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद आशू भाई की मेहंदी थी तो वहाँ रात को गए थे, वो व्लॉग भी देख लिया होगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल मैच नहीं देख पाया, अभी हाईलाइट देखा, बहुत अच्छा लगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया T20 वुमेन्स लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को हमेशा कम आंका जाता था, लेकिन लड़कियों ने दिखा दिया कि भाई लड़कियों में कितनी पावर होती है। आज लड़कियां हर एक फील्ड में। आप लोगों ने पॉडकास्ट देख लिया है तो बढ़िया है, नहीं देखा है तो पॉडकास्ट देखो, उसमें उत्तराखंड की बातें करी है और उसमें बहुत समझने वाली बातें भी है। तो वो बातें क्या है कि जब हम देखेंगे हमें उसके बारे में विचार तो करना है, साथ में हमें दूसरे लोगों को भी शेयर करना है, ताकि उनको भी बोलना है देखो और इस बातों पे विचार करो। तभी फायदा है ना पॉडकास्ट का। एक घंटा बैठ के वहाँ पे जो पॉडकास्ट दिया है उसका फायदा तभी है जब लोग उसके ऊपर विचार करें। खाली देख के और उसके बाद बोल दें कि हाँ चलो बढ़िया है, फिर उसके बाद उसको भूल जाए तो फिर उस चीज़ का तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके ऊपर विचार करना भी जरूरी है। भाई बाल बाल बचा, जैसे ही मैं गेट से अंदर आया मैंने देखा सामने ये ऐसे बिल्कुल मेरे फेस के पास बच गया। कहीं पता लगा इतनी बड़ी है, काटती तो सुझा देती पूरा मुंह। तो दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो देखा, विजय सिंह जी हैं जो कि मुझे एक दो बार मिल चुके हैं, वो एक इवेंट में भी मिले थे हम, तो उनसे तो तब से बस मैं उनको जानता हूं। तो उनका एक वीडियो आया है क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के एक मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर उन्होंने बात करी है डॉक्टर से। तो जैसे कि दिल्ली में हमारे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं, जान पहचान के लोग रहते हैं, हो सकता है उस मोहल्ला क्लिनिक के आसपास कोई हमारा रिश्तेदार रहता हो या उस एरिया में कोई रहता हो। तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। सुनने में आ रहा है कि तमाम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। त्रिलोकपुरी का हमारा सबसे पुराना मोहल्ला क्लिनिक है। पूरे त्रिलोकपुरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, ये और एक बारे ब्लॉक में। उसके बाद में बाकी सब हुए और ये सत्यता ये बंद होने वाला है। मुझे हमें सरकार से उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक ऐसे आदेश निकाले कि उसको बंद कर दी। मुझे चिंता इस बात की, बात सारी बड़ी जाएगी कहाँ, हमारे गरीब लोग जाएगी कहाँ। और डिस्पेंस सरकार ने कुछ नहीं चला। जो दिल्ली और जो दिल्ली की जो डिस्पेंसरी थी उनको सिर्फ आयुष्मान केंद्र के जनता के आगे बता दिया कि भाई ये आयुष्मान केंद्र है। मतलब कि जो पुराने टाइम की जो डिस्पेंसरियां थी उनको ही होती कर दी। ये सत्यता है, हमें सत्यता में चलना चाहिए। तभी गरीब जनता कहाँ जाएगी, ये चिंता का विषय। इन्होंने ये नहीं सोचा, यही कुछ और खोल देते तब बंद करते। ये बड़ी बात है। जैसा कि आपको पता है कि ये पुनर्वास कॉलोनी है, गरीब तबके के यहाँ पे लोग रहते हैं और सरकारी अस्पतालों के हालात आप जानते ही है। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक बंद होते जा रहे हैं तो अब उनपे भी वजन पड़ेगा, जहाँ पहले ही स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है गरीबों को। बिल्कुल बंद हो रहे जा रहे, तो जो सेवाएं चल रही है वो ओवरलोड हो जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग दिल्ली का चल रहा है हुआ इस समय। आप समझिए स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। इसके बंद होने के एक महीने बाद आप देखिए क्या होने वाला है। दिल्ली में इस समय पहले कोई दूसरी सरकार थी, अब कोई दूसरी सरकार आ गई है और जो अब सरकार आई है वही सेंटर में भी है। तो मतलब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, विश्व गुरु सब है उसमें, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई तू राजनीति की बात मत करा कर ब्लॉग में। देखो मुझे किसी पार्टी विशेष से लगाव नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है, आम आदमी भी कुछ हद तक गलत होगी, सब गलत हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में कोई क्लीन नहीं रह सकता है। पर बात यह है कि कौन कितना गलत है, उसके क्या मंशा है, वो देखना जरूरी है। जो सत्ता पे है और वो जो गलतियां कर रहे हैं उसके ऊपर बोलना हमारा एक हक है और जायज बनता भी है। जायज इसलिए बनता है क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। कल को जब हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे इसी देश में पैदा होंगे, हम किसी दूसरे देश में जाकर उनको पैदा नहीं करने वाले हैं। उन्होंने यहीं पर रहना है, तो उनके भविष्य की भी बात है। साथ ही साथ में कल को अगर कुछ भी हमारे साथ में इंसिडेंट होता है, हमारे किसी रिश्तेदार फैमिली में किसी के साथ भी होता है, तो क्या उसके बाद अगर सिस्टम की गलती हुई, सरकार की गलती हुई, किसी भी प्रशासन से लेके किसी की गलती हुई, तो क्या हम चुप हो जाएंगे क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी है उसको हमने वोट दिया है, वो हमारी फेवरेट है, तो हम चुप हो जाएंगे? तो बात वो नहीं है। बात यह है कि गलत के ऊपर बोलना। आपने वोट जिसको भी देना है, आप 2 वोट, लेकिन जब आप सवाल करोगे तो सवाल करोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा। कोई सुनेगा उसके बारे में, कोई 4 लोग और सवाल करेंगे। और सोशल मीडिया की ताकत तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि कितनी सोशल मीडिया की ताकत है। उसके बाद आप फिर एनालाइज करो कि मुझे इन पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट देना है। लेकिन आप वोट देके सिर्फ इसलिए चुप बैठ जा रहे हो क्योंकि वो आपकी फेवरेट पार्टी है, तो ये बहुत ही गलत बात है। फिलहाल 4 सेक्टर के पेट्रोल पंप में आया था इंश्योरेंस के लिए। यहाँ तो इंश्योरेंस हो नहीं रही है। अब 9 सेक्टर के पेट्रोल पंप में जाके देखते हैं। करी थी लेकिन मिल नहीं रही है। हाँ कोई चक्कर नहीं, हम बिना उसको कर देंगे। गाड़ी वगैरह की कोई भी वो बता देना। ठीक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो मर्जी, ठीक है, सारी होती है। ठीक है जी, चलो मैं मिलता हूँ आपको। ओके ओके ठीक है? ओके जैसे ओके, होगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ठीक है जी। एक्टिवा की इंश्योरेंस मुझे मिल नहीं रही है और आज की डेट में ही ख़त्म है आजकल में ना।
पर मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गुम होगी, ना व्हाट्सएप में मिल रही है। तो मैं 4 सेक्टर पेट्रोल पंप गया, वहाँ इंश्योरेंस हो नहीं रही है। 9 सेक्टर में वहाँ नहीं हो रही है। तो 9 सेक्टर में मुझे मिल गए गणेश भाई। तो गणेश भाई कहते कि अरे कहाँ ढूंढ रहे हो, मतलब वही है ना, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। कह रहे हम करते हैं इंश्योरेंस, किसी ने भी अगर इंश्योरेंस करवानी हो, चाहे गाड़ी की चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी, तो गणेश भाई है। गणेश भाई से पूछ के मैं उनका नंबर डाल दूंगा। तो जेन्युइन प्राइस में आपको बस बोल देना, मेरा नाम ले लेना, तो आपको जेन्युइन प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपकी इंश्योरेंस है, भले गुम गई है, तो चालान नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वालों के पास अब सिस्टम होता है, वो उसमें नंबर डाल के चेक कर लेते हैं, तो पता लग जाता है कि इंश्योरेंस खत्म है या नहीं है। तो अगर आपकी इंश्योरेंस होगी तो पता लग जाएगा उसमें मशीन में, बट अगर खत्म होगी तब फंस जाओगे, तब चालान हो जाएगा। मतलब आज तक की मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन कल से टेंशन हो सकती है। लेकिन कल ही मेरी इंश्योरेंस हो जाएगी, क्योंकि गणेश भाई को मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, तो वो 12 बजे तक मुझे इंश्योरेंस दे देंगे। फिलहाल मैं घूम रहा हूँ मनी माजरा की मार्केट में, और यहाँ पे ऐसे ही रश रहता है, इससे भी ज़्यादा रहता है, अभी तो फिलहाल कमी है। कौन लग रहा सुंदर, क्या बोल रहे? हेलो, कौन लग रहा सुंदर? ठीक है? ठीक है, आंटी और मम्मी वगैरह सब ठीक है? वीडियो पता मैंने परसों भी देखी, 1 घंटा पूरा, कल की भी पूरी 1 घंटे देखी। नहीं, अच्छा वीडियो इसका वो देखा मैंने, जो गया था जब वो जीरापुर वो वाला पूरा। हाँ, अच्छा, नहीं बनाई नहीं इन्होंने। अच्छा, तो सुंदर कौन लग रहा था? अच्छा, दान आदमी से बैठ दान बहुत, हाँ, इतना हमें नहीं पता उत्तराखंड का जितना उसको है। कि बहुत पहले एक बार ना कुछ हैवी सामान था, मैंने वो उठा लिया और उससे मेरी बैक पेन होगी, और वो धीरे धीरे करके बैक पेन बीच बीच में कभी हो जाता है। जैसे कभी लंबी ड्राइव कर ली या ज़्यादा देर खड़े रह गए तो वो हो जाता है बैक पेन। एक बार स्टार्ट होगी बीमारी तो फिर वो धीरे धीरे लगी रहती है ना कभी। तो उसी के लिए फिर मैं दवाई लेके आया और ट्यूब भी लाया लगाने वाली। तो जैसे ही मैं घर आया तो मैडम का फ़ोन आ रखा था पापा मम्मी के पास, तो ऐसी बोल रही थी कि मैंने ना डाउनलोड करके वीडियो भेजी है आपको, पॉडकास्ट की रील जो बनाई है उसका भेजा है, तो वो शेयर कर देना सबको। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो पॉडकास्ट की जो मेरी वॉइस है ना जब बोल रहा हूँ, तो जो माइक है वो इतने बढ़िया है कि वो वॉइस सुनने में क्रिस्प वॉइस आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और जब मैं व्लॉग में बनाता हूँ तो जो मेरी वॉइस आती है ना मेरे को अच्छी नहीं लगती है। जब मैं ऐसे टीवी में चल रहा होता है तो मैं ना मतलब अजीब लगता है अपने आप को देखना, वो सुनना बार बार। लेकिन खैर मुझे लगता है वो होता है, हर किसी के साथ होता है, अपनी वॉइस खुद सुनने में अजीब लगती है, लेकिन पॉडकास्ट की वॉइस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी सब तारीफ़ें कर रहे हैं, जिन्होंने भी पॉडकास्ट देखा वो सब कह रहे हैं कि भाई तू उत्तराखंड के बारे इतनी नॉलेज और जो बोला है, जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है अपने उत्तराखंड को, संस्कृति को, तो देख के बहुत अच्छा लगा। सब तारीफ़ें कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आया। तो मतलब ऐसे पॉडकास्ट और भी होने चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अगर कोई और भी पॉडकास्ट करता हो तो हमें बुला सकते हैं भाई, मेरे को तो मज़ा आया पॉडकास्ट करने में, क्योंकि पॉडकास्ट में लंबी लंबी बातें होती है और जब ध्यान से लोग देखेंगे, टीवी में बैठ के सब बैठ के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो उत्तराखंड के लिए वो भावना पैदा होगी, और कहीं ना कहीं फिर वो भी बोलेंगे कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। बाकी मम्मी चले गए हैं दादी के घर और पापा गए हैं अभी दुकान में, पापा कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए, तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक लाओगे, साथ में कुरकुरे भी ले आना। एक्चुअल में क्या है, पापा को ना चाय पीने का बहुत शौक है। वैसे तो पहाड़ी लोगों को चाय का बहुत शौक होता है, पर पापा पूरे दिन में बहुत चाय पी जाते हैं, तो इसीलिए फिर बीच बीच में वो कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक से क्या होता है, फिर थोड़ा सा ना चाय कम हो जाती है। तो वैसे तो देखो दोनों चीज़ ही हानिकारक है, कोल्ड ड्रिंक भी और वो भी, पर क्या करें। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। मैंने बोल